अरे कालू, तुम मेरी गाय को मार रहे हो? सुन रामू, मैंने ये गाय पैसे देकर ली है। मैं इसे मारूं या ना मारूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? रामपुर नामक जंगल में रामू कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक जंगल में तबेला था। तबेले की देखभाल रामू और उसकी पत्नी टुन्नी करते थे। रामू के तबेले में 2 गायें रहती थीं। उन्हीं दोनों से रामू और टुन्नी के घर का खर्च चलता था। रामू जी, आजकल महंगाई ज्यादा हो गई है। अब हमारा 2 गायों से खर्चा नहीं चलता और वैसे भी गायें अब दूध भी कम देने लगी हैं। क्यों ना इन्हें बेचकर दूसरी गाय ले लें? नहीं नहीं टुन्नी, दूध कम हो गया तो क्या, ये दोनों गायें हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हैं। तुम भूल गई, ये हमें एक बाबा ने दी थी। हाँ रामू जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो जाता है जो इन्हें बेचने की बात करती हैं। उसी जंगल में सेठ बनवारी लाल रहता था। उसके पास 50 गायें थीं। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। रामू अपनी गायों का दूध उस बनवारी की डेयरी पर देता था और वहाँ से जो पैसे मिलते उनसे रामू का पालन पोषण चलता। बनवारी बहुत चालाक था। रामू, तुम रोज दूध देने मेरे डेयरी पर आते हो, क्यों ना तुम एक काम करो? क्या सेठ जी, मेरे लिए क्या काम है? तुम अपनी गाय बेच दो और मेरे यहाँ काम करो। मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा और दूध भी। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपनी गाय नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कल से मैं तुम्हें अपनी गाय का दूध भी नहीं दूंगा। इतना कहकर रामू अपने घर आ जाता है और सारी बात टुन्नी को बताता है और वह बहुत दुखी होता है। वैसे रामू जी, सेठ ठीक ही कह रहा है। अगर हम अपनी इस बूढ़ी गाय को बेच दें और एक नई गाय ले लें तो उसका दूध भी अच्छा होगा और पैसे भी बहुत आएंगे। तुम ठीक कहती हो टुन्नी, हमारी गाय भी अब बूढ़ी हो गई है। कौन लेगा इसको? चलो मैं देखता हूँ, मैं इसे बेच देता हूँ। रामू अगले ही दिन अपनी गाय को बेचने के लिए निकल जाता है और रास्ते में ही उसे बेच देता है और अपनी गाय की सारी परेशानी उस कालू को बता देता है। कालू उस गाय को ले लेता है। कालू उसी जंगल में रहता था। वह बहुत चालाक था। उसने रामू की गाय बहुत सस्ते रुपए में ले ली। रामू अपनी गाय बेचकर घर आता है। रामू जी, आज हमारा घर बहुत सूना लग रहा है। पता नहीं हमारी गाय किस हाल में होगी। अब जिस भी हाल में हो टुन्नी, अब क्या, अब तो हमने उसे बेच दिया। गाय के चले जाने के बाद रामू के घर के हालात बहुत खराब हो गए। उसके घर में अब भूखमरी सी आ गई। जो पैसे उसे गाय बेचकर मिले थे वो भी खर्च हो गए। रामू समझ गया कि ये सब उस गाय की वजह से है। वह अपनी गाय लेने के लिए वापस कालू के पास जाता है। अरे कालू, तुम मेरी गाय को मार रहे हो? सुन रामू, मैंने ये गाय पैसे देकर ली है। मैं इसे मारूं या ना मारूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये लो अपने पैसे, मेरी गाय मुझे वापस दे दो। रामू अपनी गाय कालू से वापस ले लेता है और उसे अपने घर वापस ले आता है और घर आकर सारी बात टुन्नी को बताता है। टुन्नी भी बहुत दुखी होती है और गाय को बहुत दुलार करती है। टुन्नी, आज से हम अपनी गाय का दूध किसी को भी नहीं देंगे और ना ही इस गाय को बेचेंगे। ठीक कहा रामू जी। बताओ, उस कालू ने हमारी गाय की क्या हालत की है। कितना मारा है बेचारी को। उस कालू का तो नाश ही होगा। कुछ दिन बाद गाय की हालत अच्छी हो जाती है और वह फिर से दूध देने लगती है और रामू का परिवार खुशी से झूम उठता है। एक दिन रामू ने गाय के दूध को एक हंडी में रख दिया और अगली सुबह उसने देखा, अरे ये तो सोने का दही जम गया। टुन्नी, यहाँ आओ। हाँ रामू जी, आप सही कह रहे हो। हमारी गाय का दूध तो जादुई है। ये सोने का दही बन गया। रामू वह सोने का दही सुनार के पास लेकर जाता है और उसको बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपना धंधा और खोल लेता है। धीरे धीरे रामू उस गाय के सोने के दही से अमीर बन जाता है।
एक जंगल की बात है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर व पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में रामलाल कबूतर अपनी पत्नी टुन्नी चिड़िया के साथ रहता था। रामलाल जंगल से लकड़ी काटने और उन्हें बाजार में उचित रेट पर बेचने का काम करता था और टुन्नी घर संभालती थी। बारिश होने के कारण लकड़ी काटने व बेचने का काम बंद हो जाता है। अरे टुन्नी, अब तो बारिश का मौसम आ गया है और अब लकड़ियाँ काटना मुश्किल हो गया है। हाँ रामलाल जी, अब हमें कुछ और काम मिल जाए तो घर का खर्चा चलता रहेगा। बारिश के मौसम में भी रामलाल जंगल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है और लकड़ियों की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे लकड़ियाँ नहीं मिलती। अरे आज तो पूरा जंगल छान डाला, लेकिन कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। जी मैं कह रही थी कि जब तक बारिश चल रही है तब तक और कोई काम कर लो। अगली सुबह जंगल में शोर होता है। रामलाल और टुन्नी उस शोर की वजह जानने के लिए जंगल में निकल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जंगल में एक स्कूल खुल गया है। रामलाल और टुन्नी ऐसे ही बातें करते हैं। उनके पास एक पोको कौआ आता है। हेलो आंटी, क्या मुझे खाना मिल सकता है? हाँ बेटा, आओ, बिल्कुल मिलेगा खाना। लेकिन तुम कहाँ रहते हो? इस जंगल के तो नहीं लगते। नहीं अंकल, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लेकिन यहाँ स्कूल में खाने की व्यवस्था नहीं है। टुन्नी खाना बनाती है और पोको को खाना खिलाती है। पोको खाना खाने के बाद टुन्नी को पैसे देता है। अरे नहीं बेटा, पैसे क्यों दे रहे हो? हमें पैसे नहीं चाहिए। नहीं आंटी, पैसे ले लो, मैं कल भी आऊँगा खाना खाने। पोको पैसे देकर चला जाता है। रामलाल और टुन्नी आपस में ढाबा खोलने की बात करते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण वो संशय में पड़ जाते हैं। वो बातें करते हैं कि उन्हें बाहर से आवाज आती है। वह एक ऋषि थे। अरे कोई है घर पे? मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। जी रिसीवर, पधारिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। टुन्नी बाज ऋषि के लिए खाना बनाती है और उन्हें बड़े प्यार से खिलाती है। खाना खाने के बाद वो बाज ऋषि उनसे बहुत प्रसन्न हो जाता है और उन्हें वरदान मांगने को कहता है। नहीं रिसीवर, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती और भोजन कम पड़ जाता है। बलरामपुर जंगल में एक गुफा है, उस गुफा में सोना गड़ा है। तुम अपनी डिबिया में एक सोने का कड़ रख लेना, वो नमक बन जाएगा और उस नमक को अपने खाने में डालो, तुम्हारा खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। बाज ऋषि की बात रामलाल मान लेता है और वह जंगल की राह पर निकल जाता है और बड़ी मुश्किल के बाद वह गुफा के पास पहुंच जाता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। नहीं नागराज, ये सोना मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को खाना खिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मुझे बाज ऋषि ने भेजा है। बाज ऋषि का नाम सुनते ही नागराज रामलाल को जाने देता है और अंत में रामलाल गुफा के अंदर पहुंच जाता है और उसे वहां बहुत सारा सोना दिखाई देता है और वो उसमें से थोड़ा सोना अपनी डिबिया में रख लेता है। रखते ही वह नमक में बदल जाता है और वो अपने घर चला आता है। ये लो टुन्नी, जादुई सोने का नमक, अब हमारा खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। इतना कहकर टुन्नी वो नमक ले लेती है और अपने खाने में डालने लगती है और उसका खाना बहुत स्वादिष्ट बनने लगता है और अब खाना भी कम नहीं पड़ता। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर टुन्नी और रामलाल ने एक ढाबा खोल लिया। अब तो उनका ढाबा खूब चलने लगा और वो बहुत धनवान हो गए।